अपने गांव देहात में अगर इस तरह की बीमारी होती है तो लोग एक अलग भावना से देखता है। लगता है आप भी इस चीज़ का शिकार होती होंगी। और एक नई जिंदगी जीने का तरीका दिखलाते हैं। जो आदमी बेड पे है उन्हें चलने का रास्ता दिखलाते हैं। और एक चेहरे पे मुस्कान, एक चलने की आस। जब हमने आरती से बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। मेरा नाम उदय कुमार श्रीवास्तव है और आप अखंड भारत देख रहे हैं। अभी हम डंकन हॉस्पिटल में मौजूद हैं और ख़ास करके हम बात करें तो आज एक बीमारी हम कहें तो उसका नाम है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। और यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आदमी का आधा शरीर या कहे तो पूरा शरीर काम नहीं करता है। इस बीमारी का होने का अनेकों कारण हैं, लेकिन हमें जैसे कि पता है, हमें कुछ लोगों ने बताया अधिकांश एक्सीडेंट होने की वजह से रीढ़ की हड्डी में चोट आती है जिसके चलते होती है। लेकिन हम खास करके यहाँ पे डॉक्टर एनबल पीके जो मधेपुरा से हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं यह बीमारी कैसे होती है, कहाँ चोट लगने से होती है, इसकी रिकवरी रेट क्या है। हालांकि मौजे निवासी एक रवि कुमार हैं जो यह बीमारी से ग्रस्त हैं, लेकिन व्हील चेयर पर अपना पूरा तरह से काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ के स्टाफ ने बताया, जब वो प्रथम बार यहाँ पे भर्ती हुए तो कोई भी कार्य कर नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी जो भी व्हील चेयर पे यहाँ पे अधिकांश पेशेंट थे उन लोगों ने एक दौड़ की, अनेकों तरह की प्रतियोगिता हुई और कुछ जीने की आस, मुस्कुराने की आस। और ख़ास करके डंकन हॉस्पिटल द्वारा यह जो कार्यक्रम चलाया गया था, लगातार व्हील चेयर पर बैठ के पहली बार हम किसी पेशेंट को, यानी कि इस इंजरी से, इस बीमारी से जुड़ते हुए इंसान को हंसते हुए देखा। और कहीं विजय जी को लास्ट वाले, विजय जी को प्लीज हेल्प समवन इन पुशिंग द व्हील। कमल मैंने डांस की। आते जाइए। विजय खाने की प्लीज कोई हेल्प करने के उनको। बहुत मजा आया। तो पहले स्थान में कौन थे? अब हम लोग अगला खेल। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमान ताली बजाइए। वाह, आप कर सकते हो, कर सकते, और करिए, और जोर से, बस और थोड़ी सी बाकी है बस। वाह, और कर सकते हैं, एक और है। आराम से खेलिए मत। ये ट्रायल था, वापस आ जाइए। कहीं ना कहीं इसके लिए खास करके डंकन हॉस्पिटल बधाई के पात्र है। आइए चल के बात करते हैं डॉक्टर एनबल पीके और इनसे जानते हैं ये बीमारी कैसे होता है और इसका रिकवरी रेट क्या है। स्वागत है मैडम हमारे चैनल अखंड भारत। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड का काम है कि जो हमारा ब्रेन का नस है और हाथ पैर का नस को कनेक्ट करना है, जैसा वायर की रूप से। तो स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी, जैसा आपने बोला है, एक्सीडेंट के थ्रू से वो मोस्ट कॉमन है। दूसरा है कि छत से लोग गिरते हैं, मतलब किसी कारण या कोई चीज़ से ऊपर गए और वो लोग गिरते हैं। तीसरा है कि जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़ वो काफ़ी कम है, उसकी तरफ से होता है। और रिकवरी ऐसा देखना कि जो ट्रॉमेटिक, मतलब एक्सीडेंट के बाद जो होता है ना, उसमें क्लासिफिकेशन आता है, वो एशिया क्लासिफिकेशन बोलते हैं, उसके अनुसार बोल सकते हैं कि कितना रिकवरी हुआ या नहीं हुआ। मैडम, खास करके इस बीमारी से जो भी ग्रस्त हैं इसमें तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता होगा। आपके हॉस्पिटल द्वारा किन चीज़ों की सुविधा दी जाती है, कुछ बतलाते हैं इसके? तो अभी मधेपुरा में हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर खुला है। तो स्पाइनल कॉर्ड में अलग अलग स्टेप होता है ट्रीटमेंट को। पहला जो होता है, जो स्पाइन को स्टेबलाइज करना, वो ऑपरेशन या नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है। उसके बाद रिहेबिलिटेशन, क्योंकि इसका मेन इलाज है रिहैब, जो हमारा सब टीम करते हैं। तो उधर एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल और डंकन हॉस्पिटल भी मेनली गरीब लोग के लिए है। तो जिसके पास पैसा नहीं है तो उन लोगों को भी मदद करने के लिए हम कोशिश करने चाहते। तो स्पाइनल कॉर्ड का इलाज है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन का है, तो 4 से 6 हफ्ता, कम से कम 8 हफ्ते तक भी लग सकते हैं। तो उसके अनुसार क्या हम करते हैं कि जो मरीज, जो जैसा आप ही बताते रवि जी के बारे में, जो पहला हाथ पैर या काम नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि कुछ नहीं कर सकें, पर वो गलत है। तो वो उसके बाहर निकलने के लिए, उनका इंडिपेंडेंट, खुद अपना काम खुद करने के लिए
करने के लिए वो रिहैबिलिटेशन का गोल रहता है, वो इलाज है। बहुत से डॉक्टर जी हमने ऐसे पेशेंट को देखा हुआ है, खास करके बेड पे पड़े पड़े एकदम ऐसा लगता है उन्होंने ज़िंदगी छोड़ दी है, जीने की आस छोड़ दी है। लेकिन आज पहली बार देखे हैं बेड पर से लोग सो के भी फूंक मार रहा है, बेड पर से लोग बॉल भी चला रहा है। कहीं ना कहीं ये लोग को ठीक होने में कितना दिन लगेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। तो ये ऐसा है कि जो चोट लगता है ना, कुछ समय पूरा नस का रिकवरी नहीं होता है। तो मैं ये आपसे पूछना कि ठीक का मतलब क्या है? ठीक का मतलब हम सोचें कि सब एक साथ रहेंगे, वो ठीक नहीं। परमेश्वर हम अलग अलग बनाया है। कुछ लोग को कुछ बीमारी अभी मतलब स्पाइनल कॉर्ड अभी हुआ, कुछ लोग पैदा होने से कुछ दिक्कत होता है। तो हमारा सोच बदलना कि ठीक का मतलब है, ठीक का मेरा मतलब है कि सब कुछ अपने आप कर सके। बस वही मैडम हम जानना चाहते हैं, जैसे कि ये बेड पे पड़े हुए जी। व्हील चेयर पे आ जाने से आदमी अपना काम स्वयं कर सकता है, जी। ऐसे हम बोल। तो वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे घाव होता है या कॉन्ट्रैक्ट, वो सब ठीक होने से फिर धीरे धीरे व्हीलचेयर में बिठा के, वो हर इंडिविजुअल के अनुसार डिपेंड होता है। तो हम नहीं बोल सकते कि 5 दिन में होगा सबको। कुछ लोगों को 1-2 हफ्ता लगेगा, कुछ लोगों को 1-2 महीना लगेगा। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आप फिजियोथेरेपी करते हैं, चलने फिरने के लोगों की शरीर में, देह में एक आस लगाते हैं, कितना कारीगर होता है ये बताइए थोड़ा सा। सबसे पहली बात कि ये इनके आत्मविश्वास पर भी निर्भर करता है और हर एक लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर गर्दन में आपको परेशानी है तो आप ज़्यादा स्वतंत्र होकर अपने कामों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर नाभि के नीचे आपको चोट लगा है और उसके नीचे काम नहीं कर रहा है तो आप व्हीलचेयर की सहायता से बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही ट्रेनिंग देते हैं कि आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और अपने अंदर में एक आत्मविश्वास जगा सके कि आप किसी से कम नहीं हैं। हालांकि ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन हम ऐसा ट्रेनिंग देते हैं कि आप बिना किसी सहायता के, बिना किसी के, आप उन कार्यों को वापस से कर सकें। मैडम, जैसे कि हमने एक चीज़ देखा और बहुत बारीकियों से देखा, आपने पति पत्नी का हाथ बांध के व्हील चेयर से दौड़ाया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, खास करके इस बीमारी में पति पत्नी में अनबन होता होगा, इनका चक्कर में देखा था नहीं हमको बर्बाद हो रहा। क्या यह उनके साथ जो ये कार्य होते हैं, इससे इन लोगों को मदद मिलेगी? जी, हम जब यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए एक व्यक्ति को बुलाते हैं, अगर वो शादीशुदा है तो हमारा यही एम रहता है, यही हमारा टारगेट रहता है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच में जो संबंध है और जो सामंजस्य है उसको भी सही कर सके। क्योंकि गाड़ी अकेले से नहीं चल सकती है, दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना है। जैसा प्रेम पहले था बीमारी या चोट लगने से पहले, उसी प्रकार से प्रेम जो है बाद में भी होना है और आखिरी समय तक चलनी है। तो और ये रिहैब के लिए और इस व्यक्ति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वे लोग एक साथ रहकर, एक साथ एक प्रेम में होकर, एक साथ सामंजस्य में होकर वो लोग कार्यों को कर पाए। चलिए मैडम, आपने अपना समय दिया इसके लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आइए चल के कुछ जो पेशेंट, खास करके भैया से बात करते हैं। भैया, अब फूंक नहीं मारना है, हमसे बात करना है। बड़ी अच्छा फूंक मारे हैं, हम भी खुश हो गए हैं। आप थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। रविराज सांकृत। भैया कहाँ से हैं? बक्सर से। अच्छा, एक बात बताइए, बक्सर वाले भैया से यह आपको कहीं चोट लगा, एक्सीडेंट हुआ कि कैसे क्या हुआ? थोड़ा सा बताइएगा भैया। नहाने में चोट लग गया है गर्दन में। नहाने पीरियड में, कल चलाने या झरना, कुछ ऐसा बताते हैं, या नदी में गए हुए थे? नदी में नहाने से। नदी में नहाने में। क्या लगता है जब से यहाँ पे आए हैं कुछ अच्छा महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ। लेकिन देख रहे हैं भैया, फूक में रुआ बड़ा ताकत में एक बार में गिरा देंगे। ताकत है। हाँ। चलिए, बढ़िया बात है। और भैया बहुत अच्छा से किए हुए हैं। थोड़ा सा भैया अपना नाम बताइएगा। सचिन कुमार सिंह है। आपके हाथ में बड़ा ताकत है भैया, मार रहे थे तो लग रहा था एकदम ब्रेटली की तरह चला रहे थे बॉल। लड़ा के दिखाइए। नहीं भैया, हम नहीं लड़ाएंगे, कहीं तोड़ दीजिएगा हमारा। थोड़ा सा एक बात भैया, आप कहाँ के हैं? जी, हम नेपाल से, बीरगंज से आए हैं। बीरगंज नेपाल से आए हैं। डंकन हॉस्पिटल में आने से आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, इतना बताइए। जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी और ये साथी सबसे चीना परिचय, इंट्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। क्या चाचा, रुआ फूंक में बड़ी ताकत बा। हाँ, जो मेरा रीढ़ का हड्डी है जिसमें थोड़ा सा दर्द उठा, दर्द के कारण उसमें घाव हो गया था। घाव होने के कारण पैर हमारा काम करना बंद हो गया। अच्छा, यहाँ पे आने से कुछ अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, अभी हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है आने पर। और ख़ास करके हम पहली बार किसी लड़की को यहाँ पे देख रहे हैं और इस बीमारी से ग्रस्त। थोड़ा सा अपना नाम बताइएगा। आरती कुमारी। आरती जी, कहाँ से हैं आप?
गम्हरिया से। यही गम्हरिया से खास करके हम देखते होंगे अपने गांव देहात में अगर इस तरह की बीमारी होती है तो लोग एक अलग भावना से देखता है। लगता है आप भी इस चीज़ का शिकार होती होंगी। जी। लेकिन कितना दिन हो गया आपको यहाँ पे आए हुए बताइए? 3 महीना। क्या लगता है अच्छा आपका रिकवरी हो रहा है कि ऐसे ही सिर्फ बैठे हुए, इसके बारे में बताइए। नहीं, अच्छा है। अच्छा है। पहले से जो आई हुई थी उससे अच्छा है कि नहीं है? हाँ, अच्छा है, उससे अच्छा है। अब हर कार्य अपने से खुद कर रही हैं? करते हैं। कर लेते हैं जी। कुछ कहना चाहती हैं डंकन हॉस्पिटल को आप? जी, डंकन हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, अच्छे से सिखाते हैं लोग। और घर जाइएगा तो जितना कार्य होगा सब अपने से आप कर सकते हैं? जी, जितना होगा उतना करेंगे जी। नहीं तो फिर डॉक्टर जी को बुला के करवाएंगे? नहीं। कहीं हम कहें तो जो ये खास करके बीमारी से ग्रसित हैं, पहली बार किसी के चेहरे पे अगर मुस्कान लाने का काम किया तो वो डंकन हॉस्पिटल है। और जहां हम दिखाएंगे कैसे मुंह में चम्मच रख के व्हील चेयर पर लोग दौड़ रहे थे। ऐसे तो हमने अनेकों बार लोगों को ऐसे दौड़ते हुए देखा था, लेकिन पहली बार व्हील चेयर पर और भी मुस्कुराते हुए लोग को पहली बार दौड़ते हुए देखा है। बात करें खास करके ये बीमारी के बारे में तो अधिकांश लोगों का कहना है ऐसे नस से रिलेटेड बीमारी होता है या रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड बीमारी होता है। नई ज़िंदगी जीने का तरीका दिखलाते हैं। जो आदमी बेड पे हैं उन्हें चलने का रास्ता दिखलाते हैं। और एक चेहरे पे मुस्कान, एक चलने की आस। जब हमने आरती से बात किया तो उनका चेहरा एक देखने लायक ही था। और कहीं ना कहीं पूरे रक्सौल में एक हर्षोल्लास का माहौल है। और जो बीमारी से ग्रस्त है हमने अनेकों लोगों को रोते हुआ देखा था, लेकिन पहली बार आज किसी को हंसते हुए देखा है। मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, डंकन हॉस्पिटल, रक्सौल।